Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 12 Computer Science with Python। हम लोग बात कर रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट का, जो कि क्लास 12 में आपको सबमिट करना है। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम ब्रेन जिम मैनेजमेंट सिस्टम रखा है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। ऑलमोस्ट 90% प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है, कोडिंग वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। एक आध दो और मॉड्यूल्स का कोड बचा हुआ है, तो उसको हम लोग आज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग व्यू स्टूडेंट मॉड्यूल बनाएंगे, मतलब एडमिशन नंबर डालने के बाद उस बच्चे का डिटेल्स जो वो हमारा शो होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बाय क्रिएटिंग ए न्यू मॉड्यूल। तो न्यू मॉड्यूल कहाँ से बनाना है, तो यहाँ पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करना है। फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट्स डॉट पी वाई। ओके, ठीक है। कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहला डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। अब ये व्यू स्टूडेंट का जो हमारा फंक्शन है उसको बनाना है। तो डेफ व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, चलिए फंक्शन बन चुका है। कनेक्शन करवाना है तो कनेक्शन इक्वल टू कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। फिर हमारा कर्सर, ये सारा चीज जो है सेम ही है, पिछला वीडियो में भी सारा सेम ही था। तो कर्सर इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। नेक्स्ट इज हमें क्वेरी अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्वेरी इक्वल टू क्या करना है, सब सारा डिटेल्स दिखा देना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो हमारा टेबल का नाम था स्टूडेंट। अब यहाँ कुछ कंडीशन नहीं डालना है कि वेयर एडमिशन नंबर इज दिस एंड दैट, बिकॉज वी वांट टू शो द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। नेक्स्ट पार्ट, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और किसको करना है, क्वेरी। तो कुछ हमें यहाँ पे वैल्यू पास करवाना है नहीं, तो इतना ही रहने देते हैं। रिकॉर्ड इक्वल टू, अब जो भी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा कुछ तो डिटेल्स हमारे पास आएगा, उसको रिकॉर्ड में स्टोर कर लेते हैं, ताकि बाद में चेक किया जा सके कि हमारा डेटाबेस में एक्चुअली में कुछ रिकॉर्ड था भी कि नहीं, कोई भी स्टूडेंट था कि नहीं। अगर नहीं था तो प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कराना है। सो रिकॉर्ड इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। फेच ऑल मतलब सारा को निकाल के हमारे पास जो स्टोर कर देगा रिकॉर्ड्स में। अब आगे कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ लेन ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे इसका नाम रिकॉर्ड्स रख देते हैं। इफ लेन ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के बराबर है, मतलब रिकॉर्ड का लेंथ अगर जीरो हो, इसका मतलब क्या कि कुछ है ही नहीं हमारा रिकॉर्ड में। तो हमें प्रिंट क्या कर देना है, तो प्रिंट नो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, कुछ नहीं मिला हमें, कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है। तो नो स्टूडेंट रिकॉर्ड फाउंड। अगर ऐसा नहीं है, एल्स, इसका मतलब हमारा कुछ तो स्टूडेंट आया है, तो उसका डिटेल्स को तो प्रिंट करवाना होगा। सो प्रिंट बैकस्लैश एन, और थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देते हैं, ऑल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, थोड़ा और डिजाइनिंग, और फिर बैकस्लैश एन। ओके, एन जो है स्मॉल लेटर एन। अब इसको क्लोज, ये वाले को हाइड कर देते हैं थोड़ा। चलो ठीक है, ये हम लोगों ने करवा दिया है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट डिटेल्स को शो करना है। सो उसका कोड हमारा होता है करली ब्रैकेट कोलोन देन 12। तो ये हमारा क्या चीज है, करली ब्रैकेट कोलोन लेस देन 12, यानी कि ये 12 स्पेसेस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हमारा रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले होगा। तो ये फॉर्मेटिंग का हमारा पार्ट है, मतलब हमारा डेटा कैसा दिखेगा स्क्रीन में उसका पार्ट है। तो कोलोन, इसको कर देते हैं 20। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट नाम, तो स्टूडेंट नाम के बीच में हमारा 20 का स्पेसिंग होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट वन कोलोन फादर्स नेम, उसमें भी 20 का स्पेसिंग मेरे को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कर देते हैं कोलोन 8, 8 का स्पेसिंग चाहिए। तो ये जो है फॉर्मेटिंग का हमारा फीचर है।
colon then 8 and next point then 10, इसके बाद वाला हम लोग 15 कर देते हैं, कोलोन एंगुलर ब्रैकेट 15 and then we have कोलोन एंगुलर ब्रैकेट अगेन 15 15 15 का स्पेसिंग हमें चाहिए, कोलोन एंगुलर ब्रैकेट again 15, next one is curly bracket and colon less than 10, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं डॉट फॉर्मेट। चलो ये चीज हो गया, इसको थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। फॉर्मेट के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना कोड। क्या फॉर्मेट करना है? सो ADMNO, नेक्स्ट इज स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट हमारा है फादर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है फादर नेम। इसके बाद हमारा हो जाएगा क्लास, क्लास के बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद हमारा है जेंडर, फिर हमारा मोबाइल, फिर एडमिशन, एडमिशन के बाद हमारा एड्रेस, आफ्टर एड्रेस फी, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग हम लोगों ने कर दिया है। इसको इतना नीचे ना क्लोज करके इसके साथ ही क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेते हैं। तो प्रिंट एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा दिस डैश, और इसको हमें कर देना है 140 टाइम्स। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं फॉर रो इन रिकॉर्ड्स। तो एक एक करके प्रिंट कराने के लिए रो इन रिकॉर्ड्स वी हैव प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा। अभी इसी लाइन को हमें फिर से लिखने का है, तो ये बार बार ना करके हम लोग एक ही साथ यहाँ से ना कॉपी कर लेते हैं इसको। कंट्रोल सी, इसको हटाओ, कंट्रोल वी, ओके। चलो ये हो गया फॉर्मेट। अब फॉर्मेट हमें क्या करना है? तो हमें, अच्छा यहाँ पे इंडेंटेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर का हमारा पार्ट है। चलो अब मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। तो फॉर्मेट हमें करना है क्या चीज? तो लेट्स से रो जीरोथ वाला, उसके बाद रो पहला का वैल्यू, फिर रो दूसरा का वैल्यू, फिर हमारा है रो थर्ड का वैल्यू, फिर रो फोर्थ का वैल्यू, फिर रो फिफ्थ वाले का वैल्यू, फिर रो सिक्स्थ वाले का वैल्यू। सेवेंथ में हमारा क्या था, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ में हमारा एड्रेस था, ठीक है। तो इस एड्रेस को स्ट्रिंग में हमें लिखना होगा। तो str रो, सॉरी सेवेंथ में, एक सेकेंड, एड्रेस तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एडमिशन डेट ये डेट फॉर्मेट में था, तो ये जीरो पोजिशन में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एडमिशन डेट, जो कि हमारा डेट फॉर्मेट दिया था डेटाबेस में, तो इसीलिए यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो str रो ये 8th वाला, okay, and then next we have row
7th, then we have row 9th। चलो ये चीज हो गया, अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं एक बार, और ये दो बार हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, कर्सर को हमें क्लोज करना है। तो ठीक है, कर्सर को क्लोज करते हैं, कोई बड़ा बात है नहीं। चलिए डेफ यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किया था। ठीक है, चलो अब कर्सर डॉट क्लोज, and next one is कनेक्शन डॉट क्लोज। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, ये जहां मन वहां नहीं लिख देना। ये क्या है कि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो रहा था, डेटाबेस ओपन कहाँ हुआ था, तो देखो यहाँ पे हुआ था, तो इसी लाइन में होना चाहिए। अगर इस लाइन में लिखते तब तो हमारा एल्स का पार्ट हो गया रहता। ठीक है, तो ये ठीक से काम नहीं करता, तो आप इस इन सब चीजों का ध्यान रखना है। चलो ये यहाँ तक हमारा कोड हो चुका है, लेट्स सेव इट, कंट्रोल एस। और इस वीडियो में हम लोगों ने जितना भी मॉड्यूल्स है वो तो बना लिया, अब लास्ट हमारे पास बचता है इन सभी चीजों को जो मेन मेनू है उसमें इंपोर्ट करवाना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट इंपोर्टिंग द डिफरेंट मॉड्यूल्स इन आवर मेन मेनू। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली।